गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे डेली करंट अफेयर क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग 20 नवंबर के करंट अफेयर देखेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी अहम हो। आपको इस चैनल पे 1 अगस्त से डेली करंट अफेयर क्लासेस सीरीज है, आप सभी उसको देख सकते हैं। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स की सीरीज भी आपको इस चैनल पे मिलेगा, उसको भी देखते रहें और क्लास का आनंद लेते रहें। साथ साथ क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहें। और आप पीछे अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देखें, क्योंकि आने वाले बहुत सारे आगामी ऐसे परीक्षाएं हैं जिसके लिए आप पीछे का 4-5 महीने का करंट काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इसलिए आप सभी उसको देखें और अपने तैयारी को और बेहतर करें। और आइए इसी के साथ आज के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। तो 1 नंबर कह रहा है कि इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2021 दिया गया। यानी कि इंदिरा गांधी शांति और विकास पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है, तो 2021 में यह पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा किया गया है? तो यह घोषणा पहल एक संस्था है, इसी को दिए जाने की घोषणा किया गया। ये संस्था जो है वो आपका क्वालिटी एजुकेशन के लिए भारत और विश्व लेवल पे कार्य करती है, इसलिए इस संस्था को यह पुरस्कार दिए जाने की घोषणा दिया गया। ध्यान रखेंगे तो पहल संस्था को। और इस संस्था के सीईओ अभी रुकमणि बनर्जी हैं, ध्यान रखिएगा। यानी कि पहल संस्था के सीईओ कौन है? तो रुकमणि बनर्जी आपके इसके संस्था के सीईओ हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी आपके परीक्षा के दृष्टि से काफी अहम है। ये पूछ सकता है कि पहल के सीईओ कौन है? तो रुकमणि बनर्जी हैं और ये आपका क्वालिटी एजुकेशन के लिए कार्य करती है यह संस्था। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर, उत्तर प्रदेश का पहला जो है वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन किया गया नोएडा में। नोएडा में जो है वो पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर, यानी कि ऐसा टावर स्थापित किया गया जो कि आपका प्रदूषण वाला एयर जो है उसको लेगा और उसे स्वच्छ करके बाहर भेजेगा। इस तरह से ऐसा टावर उत्तर प्रदेश में पहली बार नोएडा में लगाया गया है, ध्यान रखिएगा। और इसको केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे द्वारा, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे के द्वारा ऐसा किया गया है, ध्यान रखेंगे। और ये किसके मिलने से जो है इसका निर्माण किया गया? तो भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और नोएडा प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से इसे बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। और क्या उद्देश्य है? तो शहरी क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए, यानी कि शहरी क्षेत्र में जो भी आपका एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है उसी को सही करने के लिए इसे किया गया है। यानी कि ऐसी समस्या से निपटने के लिए अभी देख रहे हैं कि पॉल्यूशन के लेकर जो है वो दिल्ली में लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी हुई है। सभी स्कूल कॉलेजेस को अस्थायी तौर पे बंद कर दिया गया है सिर्फ पॉल्यूशन के वजह से। तो इसलिए अभी नोएडा में ऐसा टावर स्थापित किया गया जो कि उत्तर प्रदेश का पहला है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश से ही कि अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क जो कि 600 मेगावाट का है और अटल एकता पार्क, साथ में डिफेंस कॉरिडोर फर्स्ट, ये तीनों का झांसी में राष्ट्र रक्षा पर्व के शिलान्यास के दौरान जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शिलान्यास किया। अभी जो है आप देखे थे, 1-2 वीडियो पहले हम बताए थे कि झांसी में राष्ट्र रक्षा पर्व चल रहा था। राष्ट्र रक्षा पर्व झांसी में चल रहा था, उसका उद्घाटन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने किया था। इसका समापन समारोह में आपका माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गए और वहीं पे आपका अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, अटल एकता पार्क और डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो वही राष्ट्र पर्व के समापन समारोह में, तो समापन समारोह में ऐसा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है, ध्यान रखेंगे। इसमें क्या है कि 1-2 चीज यहां पे बताया भी कि मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर वर्ल्ड का मंत्र दिया। यानी कि अब जो है जो भी ज्यादातर डिफेंस वाला सामान है वो सब उपकरण जो है वो हम खुद बनाएंगे मेक इन इंडिया के तहत, और न उसको हम आयात करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने लगभग 200 ऐसे उपकरण को लिस्टेड किया जिसे हम आयात नहीं करेंगे बल्कि वह स्वदेशी होगा। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर वर्ल्ड का मंत्र दिया।
200 से ज्यादा रक्षा उपकरण आयात नहीं होगा बल्कि स्वदेशी होंगे। हम इसे जो है वो बनाएंगे, इनोवेशन करेंगे। 100 नए सैनिक स्कूल की अभी घोषणा हो चुका है कि 100 नए सैनिक स्कूल खुलेंगे और वो सेना को ताकत देंगे भविष्य में। इसके साथ जो है वो यूपी डिफेंस कॉरिडोर में टैंक रोधी मिसाइल एवं हेलीकॉप्टर का निर्माण होगा। यानी कि जो यूपी डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में विकसित होंगे वहां पे आपका टैंक रोधी मिसाइल और हेलीकॉप्टर का निर्माण किया जाएगा। तो इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कल आपका राष्ट्र रक्षा पर्व में घोषणा किया गया और इसके साथ साथ इसका शिलान्यास भी किया गया है, ध्यान रखिएगा। यानी कि बुंदेलखंड जो है अब रक्षा के क्षेत्र में जो है वो हब होगा। यहाँ से आपका आधुनिक मिसाइल और टैंक रोधी मिसाइल का निर्माण होगा, आधुनिक जो है वो हेलीकॉप्टर बनकर आएंगे और इस तरह से अब हमारा देश जो है वो मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर वर्ल्ड के मंत्र पर चलेगा। तो इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये बातें कही गई। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने नए राज्य सैनिक बोर्ड की मंजूरी दी। अभी हाल ही में जो है वो नए राज्य सैनिक बोर्ड बनाने की घोषणा कर दिया केंद्र सरकार ने लद्दाख में। लद्दाख में अब नए राज्य सैनिक बोर्ड गठन करने का मंजूरी दिया गया है। इसके तहत बोर्ड केंद्र और लद्दाख प्रशासन के बीच कड़ी होगा। यानी कि ये नए राज्य सैनिक बोर्ड जो है, राज्य सैनिक बोर्ड है, क्या करेंगे तो जो बोर्ड केंद्रीय है और लद्दाख प्रशासन, ये दोनों के बीच जोड़ने का काम करेगा। इसके तहत कल्याणकारी योजनाओं का पहुंच प्रदान होगा। जो भी सेना के लोग हैं, जैसे कह रहा है कि 60,000 सेवानिवृत्ति और सेवारत सैन्य कर्मियों को लाभ होगा, तो इन तक कल्याणकारी योजना पहुंच पाएंगे इसके तहत, राज्य सैनिक बोर्ड के तहत। तो ये ध्यान रखेंगे कि अभी हाल ही में राज्य सैनिक बोर्ड बनाने का जो है वो निर्णय किसके द्वारा लिया गया है, तो लद्दाख सरकार के द्वारा, और ये केंद्र सरकार के द्वारा ऐसा मंजूरी दिया गया है। अगला प्रश्न है कि ट्राइफेड आदि महोत्सव 2021 कहां पे उद्घाटन हुआ है, तो ये आपका जो है वो दिल्ली में किया गया। दिल्ली में उद्घाटन इसका केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया है, ध्यान रखिएगा। अर्जुन मुंडा के द्वारा आपका ट्राइफेड आदि महोत्सव 2021 का उद्घाटन दिल्ली में किया गया, ध्यान रखेंगे। और अभी वर्तमान में हमारे देश के केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा ही हैं। कह रहा है कि सुखराम मुंडा के उपस्थिति में शुरू हुआ था। अभी हम 2 दिन पहले देखे थे कि 15 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जनजाति संग्रहालय या आदिवासी संग्रहालय खोलने का निर्णय रांची में लिया गया था। इसके साथ जनजातीय गौरव दिवस भी मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ही 15 नवंबर को कहा गया, बिरसा मुंडा के याद में ही, क्योंकि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म दिवस था। तो उसी दिन जो है जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा भी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था और आदिवासी संग्रहालय का नींव भी रखा उन्होंने। तो ये कह रहा है कि सुखराम मुंडा की उपस्थिति में शुरू हुआ। ये सुखराम मुंडा जो थे वो बिरसा मुंडा के पोता थे, और इन्हीं के द्वारा टाइफेड आदि महोत्सव शुरू किया गया है कि बिरसा मुंडा के बलिदान और योगदान को याद करने के लिए। यानी कि उन देश के आजादी में जो भी उनका योगदान रहा या बलिदान रहा, उसके याद के लेकर जो है वो सुखराम मुंडा, जो कि बिरसा मुंडा के पोता हैं, उन्हीं के द्वारा आपका टाइफेड आदि महोत्सव की शुरुआत किया गया था। और इसकी जो है वो उद्घाटन केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया है, ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ी फेमस क्वेश्चन जो है वो एमसी मैरी कॉम जो खिलाड़ी हैं वो आपके टाइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर इन्हें चुना गया है। यानी कि टाइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो एमसी मैरी कॉम को बनाया गया है। ये ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है कि आधुनिक क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाज, विराट कोहली मत कहिएगा, ये जो है आधुनिक क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाज जो है वो एबी डिविलियर्स का संबंध किस देश से है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज हैं, और ये संन्यास की घोषणा कर दिए।
क्रिकेट के तीनों प्रारूप से जो है वो संन्यास लेने की घोषणा एबी डिविलियर्स ने किया, जो कि आधुनिक क्रिकेट का सबसे खतरनाक खिलाड़ी थे। 360 डिग्री, मिस्टर 360 डिग्री के नाम से इन्हें जाना जाता था। मिस्टर 360 डिग्री चारों तरफ घूमकर मार लेते थे, तो इस तरह से जो है वो मिस्टर 360 डिग्री के नाम से जाना जाता था। आईपीएल में आरसीबी के साथ 2011 से खेलना शुरू किए थे और 11 सत्र में उसके साथ खेले। 2021 तक 11 सत्र आईपीएल के खेले। आईपीएल में 156 मैच खेले और 4491 रन इन्होंने बनाया था एबी डिविलियर्स ने, जबकि 114 टेस्ट खेले, 128 वनडे खेले साउथ अफ्रीका की तरफ से, और 78 जो है वो टी20 मैच खेले थे। तो इस तरह से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दिया है। एबी डिविलियर्स, इनका संबंध किस देश से है? तो दक्षिण अफ्रीका से, आपको ध्यान रखना है। अगला इसी क्रिकेट से ही संबंधित है कि क्रिकेटर टिम पेन अभी काफी चर्चा में आ गए हैं। टिम पेन, इनका संबंध किस देश से है? प्रश्न पूछ सकता है, या फिर जो है ये पूछ सकता है कि टिम पेन का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेटर है। अब कहाँ के क्रिकेटर है आप लोग जानते होंगे, ये ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट टीम के कैप्टन थे टिम पेन, और इन्हें ये जो है वो टेस्ट टीम का जो है वो कप्तानी छोड़े हैं, क्योंकि अभी इन पर जो है वो आपका कुछ अभद्रता के लेकर जो है वो कुछ क्लेम लगा है, इसके लेकर जो है टीम के हिस्सा है परंतु कैप्टेंसी छोड़े हैं, इसलिए चर्चा में आए हैं टिम पेन। ध्यान रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान थे और इन्होंने कप्तानी अभी छोड़ा है, लेकिन टीम का हिस्सा है इन्होंने। अगला है कि सिडनी वार्ता का संबंध किससे है? अभी काफी चर्चा में था सिडनी वार्ता, तो इसका संबंध जो है वो क्रिप्टो करेंसी से है। क्रिप्टो करेंसी से इसका संबंध जो है सिडनी वार्ता का है। अभी प्रधानमंत्री के द्वारा आगाह किया गया था, सिडनी वार्ता के तहत बैठक हो रहा था, वर्चुअल मीटिंग हुआ था, इसी में इन्होंने आगाह किया कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो गलत लोगों के पास न जाए, इसी के लेकर जो है अभी काफी चर्चा में आया है सिडनी वार्ता। तो परीक्षा में सीधा सवाल यही पूछेगा कि सिडनी वार्ता का संबंध किससे है? तो ये आपका क्रिप्टो करेंसी से है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक और शिक्षा संगठन, जिसे हम लोग यूनेस्को बोलते हैं, यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में भारत को चुना गया है। तो भारत को 2021 से 2025 के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में चुना गया है, ध्यान रखिएगा। तो यूनेस्को में कार्यकारी बोर्ड में 21 से 25 के लिए चुना गया। इसमें जो है वो समूह 4 के लिए भारत को प्रशांत क्षेत्र में जापान, फिलीपींस, वियतनाम, कुक आइलैंड और चीन के साथ भी इसमें है, चीन भी है। तो इस तरह से समूह 4 का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। इसमें कार्यकारी बोर्ड में कुल 58 सदस्य राज्य होते हैं, 58 सदस्य राज्य होते हैं कार्यकारी बोर्ड में, और भारत को 4 साल के लिए चुना गया है। 164 वोट मिले, ध्यान रखिएगा, भारत को 164 वोट मिला, 4 साल के लिए 21 से 25 के लिए चुना गया है। और ये है कि इसका जो है सबका का जितने सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 4 वर्ष होता है। तो इस तरह से जो है 4 वर्ष के लिए भारत को चुना गया। यूनेस्को की स्थापना कब होती है? तो आपका 14 नवंबर 1946 को इसकी स्थापना होती है। और मुख्यालय कहां पर है? तो पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय, ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब परीक्षा का बेसिक प्रश्न है, पूछते रहता है, इसलिए आप सभी इसको देखिएगा कि समूह 4 के लिए चुना गया है। इसके कार्यकाल कितना होता है? तो 4 वर्ष होता है। भारत को कितने वर्ष के लिए चुना गया? तो 4 वर्ष के लिए चुना गया। यूनेस्को की स्थापना कब होती है? तो 14 नवंबर 1946 को। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। हम कहते हैं कि आप करेंट पढ़ रहे हैं तो साथ साथ बेसिक 5 प्रश्न जरूर सीखे, और हम सिखाते हैं, इसलिए आप सभी सीखिए, क्लास को फॉलो कीजिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब करते रहिए, और क्लास का आनंद लेना मत छोड़िए, आनंद लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत 2021 में, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कि भारत 2021 में सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करता देश रहा, यानी कि रेमिटेंस प्राप्त करता देश जो है वो 2021 में भारत प्रथम स्थान पे रहा। ये देखिए क्या है, ये जो है विश्व बैंक एक संस्था है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रिक्स, यही जारी करता है।
माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कहा गया कि भारत 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त किया, यानी कि भारत जो है इसके तहत 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त किया है, जो कि पिछले वर्ष से 4.6% की वृद्धि हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में 4.6% की वृद्धि हुआ है। इसके तहत इसमें क्या है, तो जो भी वहां प्रवासी हैं, तो प्रवासियों के द्वारा मूल देश, जो भी प्रवासी अमेरिका में है भारतीय, उनके द्वारा मूल देश में यानी कि अपने देश में मित्रों या रिश्तेदारों को किए गए वित्तीय या अन्य हस्तांतरण, यानी कि वहां से जो है वो अपने देश में, मूल देश में जो भी वित्तीय या फिर अन्य हस्तांतरण करते हैं उसी के मूल्य को की गणना करती है। तो इस तरह से इसमें अपना भारत जो है वो सबसे नंबर 1 स्थान पे रहा, 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त किया है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपके भी कोई रिश्तेदार होंगे, आप भी वहां से लिए होंगे तो उसमें ऐड होगा। तो इस तरह से जो है वो आपका ये इसमें नंबर 1 पे हमारा भारत रहा, और जो कि पहले की तुलना, पिछले वर्ष की तुलना में 4.6% की वृद्धि हुई। और ये अंक ध्यान रखिएगा कि 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज के आपके लगभग 9 प्रश्न थे। तो 9 प्रश्न ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत सारे प्रश्न थे। आपको जो है करेंट के साथ साथ बेसिक बताते हैं, इसी में आपका जो है वो ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं लाते हैं, 10 ही क्वेश्चन लाएं, लेकिन उससे आप 20 और क्वेश्चन सीखे। यही मेरा उद्देश्य रहता है और यही मैं करता हूं। तो आप सभी सीखें, क्योंकि यह चैनल या मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए ही लाया हूं ये वीडियो को। आप सभी देखें, क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और क्लास को आनंद लेते रहें। तो पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, सबको दिखाते रहें, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन प्लीज आप क्लास को शेयर करें, शेयर नहीं रुकना चाहिए, शेयर करते रहें और लुत्फ लेते रहें।